गणपतिये नमः। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। देश विदेश में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोग गणेश चौथ के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें नदी, समुद्र, तालाब में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों नहीं गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाई जाती है जिसे विसर्जन करने की जरूरत ना हो? हर साल गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी की प्रतिमा लाना, स्थापित करना, उनकी पूजा करना, भक्ति भाव से उन्हें भजना और 10 दिन बाद उन्हें विसर्जित करना बड़ा ही कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी इस परंपरा को निभाया जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का कारण। गणेश चतुर्थी भाद्रपद या भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आती है। इस दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन भी माना जाता है, लेकिन फिर 10 दिन उनकी पूजा करके 11वें दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या कारण है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत काव्य लिखने के बारे में सोचा तो मंत्र रूप में शब्द जिस तेजी से उनके मन में आ रहे थे उतनी तेजी से वो लिख नहीं पा रहे थे। उन्हें एक ऐसे योग्य लेखक की आवश्यकता थी जो उनके मन में आ रहे मंत्रों को तुरंत लिपिबद्ध कर दे। महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा सिर्फ एक है जो उनके मंत्रों को लिपिबद्ध कर सकते हैं और वो हैं गणेश जी महाराज। वेदव्यास जी ने गणेश जी की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी सहर्ष तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि जिस तेजी से मैं लिखूंगा उतनी ही तेजी से आपको मंत्र बोलने भी पड़ेंगे। जैसे ही आप रुके मैं वहीं पर लिखना छोड़ दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने गणेश जी महाराज से कहा कि आप भी तब तक कोई मंत्र नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ समझ नहीं जाते। गणेश जी महाराज तो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, उन्हें भला इस शर्त से क्या आपत्ति हो सकती थी। वो तैयार हो गए। भाद्रपद की चतुर्थी के दिन महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई और गणेश जी महाराज और वेदव्यास जी उपयुक्त स्थान पर बैठ गए। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। महर्षि वेदव्यास मंत्र बोलते जा रहे थे और भगवान गणेश लिखते जा रहे थे। जब भी महर्षि वेदव्यास जी को आवश्यक कार्य के लिए उठना होता था, वो कोई ऐसा मंत्र बोल देते थे जो गणेश जी को समझने में थोड़ी देर लगती थी। और जैसा कि शर्त थी, गणेश जी तब तक मंत्र नहीं लिख सकते थे जब तक वो उसका अर्थ समझ नहीं जाते। जब तक वो उसका अर्थ समझते थे, वेदव्यास जी अपना काम कराते थे। इस तरह दिन रात महाभारत महाकाव्य लिखने का काम चल रहा था। गणेश जी एक पल के लिए भी विश्राम नहीं ले रहे थे। वेदव्यास जी ने देखा कि लगातार लिखने के कारण गणेश जी के शरीर में गर्मी पैदा हो रही है। उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए वेदव्यास जी ने उन पर मिट्टी का लेप कर दिया। इस तरह 11वें दिन महाभारत महाकाव्य लिखकर पूरा हुआ। लेकिन इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करने के कारण गणेश जी महाराज का शरीर अकड़ चुका था। तभी से गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महर्षि वेदव्यास लगातार उन पर मिट्टी का लेप करते रहते थे। इससे उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का खोल चढ़ गया था, लेकिन उसके बाद भी उनका शरीर तप रहा था। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को आराम पहुंचाने के लिए उन्हें दिव्य जल में बिठा दिया। इस तरह लेप की मिट्टी भी गल गई और गणेश जी को ठंडक भी मिली। और यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को जल में प्रवाहित की जाती है। हमारे देश में सार्वजनिक गणपति पंडालों की व्यवस्था के पीछे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। 1893 में उन्होंने पुणे से सार्वजनिक पंडाल में गणपति स्थापना का आरंभ किया। इस आयोजन द्वारा वे हिंदुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए संगठित करना चाहते थे और इस तरह सार्वजनिक गणेशोत्सव की
परंपरा चालू हुई। धन्यवाद।